मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है जन्म समय में 5 मिनट तक का संदेह है, सुधार कैसे करें। करेक्शन ऑफ डाउट इन बर्थ टाइम बाय अप टू 5 मिनट्स। जी हाँ, जन्म समय प्राण है कुंडली का, और कुंडली से ही ज्योतिष का फलादेश होता है। अगर जन्म समय का गलत, तो जो भी फलित बताया जा रहा है फलादेश, चाहे कितना भी विद्वान ज्योतिषी हो, वो सही नहीं हो सकता। जैसे पेट सही होने पर ही शरीर स्वस्थ माना जाता है, और पेट खराब होने पर 100 बीमारियां पैदा होती हैं। उसी तरह से जन्म समय सही होने पर कुंडली 100% परफेक्ट मानी जाती है, और अगर जन्म समय गलत है तो चाहे जन्म कुंडली सही नहीं हो सकती। उसी तरह से अगर प्रश्न समय सही नहीं है तो प्रश्न कुंडली सही नहीं हो सकती। इस नाते जन्म कुंडली का प्राण है जन्म समय। अब जब से मैं वीडियो देना शुरू किया हूँ, तब से आपके हमारे सभी दर्शकों की एक जिज्ञासा है कि गुरुजी जन्म समय में निश्चित संदेह पर फलादेश संभव नहीं है, इन नाते जन्म समय पर अधिक से अधिक वीडियो दीजिए। तो अगर आप जन्म समय के महत्व को समझ रहे हैं और जन्म समय को सही करना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही आसान और सटीक तरीके से बता रहा हूँ। आज तक प्रचलित किसी भी ज्योतिष विधा में जन्म समय को सही करने की विधा नहीं थी, लेकिन जब से गुरुवर के कृष्ण मूर्ति जी ने जन्म समय को सही करने की एक विज्ञान संगत तरीका बताया है, तब से जन्म समय को सही और शुद्ध करना बहुत आसान हो गया। फिर भी गणित में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, क्योंकि गणित से ही फलित संभव है। और जब तक आपका गणित नहीं मजबूत है, तब तक कोई भी फलित करने में आप सक्षम नहीं हो, क्योंकि गणित और फलित दोनों पक्ष ज्योतिष का मूल है। अब आज का जो प्रकरण है, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाइप का बटन आता है, हाइप करिए, और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए, प्यारा सा कमेंट दीजिए, और वीडियो को पूरा देखें। मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि वीडियो पूरा नहीं देखे तो आपका देखना बेकार है, और सही जानकारी अगर चाहिए तो यह वीडियो एक बार नहीं कई बार। अब आपको जन्म समय सही करने के कुछ फैक्टर आपको बताता हूँ। कोई भी जातक या व्यक्ति कोई शंका और संदेह होता है कि मेरा जन्म समय लगभग इतने समय तक गलत है। अगर वो कहता है कि जो जन्म समय मेरे पास है, इसमें 5 मिनट तक का अंतर हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो आप उस आधार पर संशोधन करिए, उसका थोड़ा नियम और इजी है। अगर कोई कहता है कि आधे घंटे का अंदर है, 1 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, तो उसकी विधाएँ अलग अलग। यहाँ तक कि ऐसी भी विधा है कि अगर आपको जन्म का महीना नहीं मालूम है, केवल वर्ष मालूम है, तो महीना और तिथि और लग्न मालूम करके जन्म समय सही किया जा सकता है। और मालूम कैसे होगा? इसी BTR पद्धति से, जो पद्धति बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तब भी जन्म समय सही हो सकता है, बस केवल अनुमानित हो कि 40 वर्ष, 50 वर्ष, 45 वर्ष उम्र है। तो मित्रों, इतना लाभदायक तरीका आज तक नहीं था। इसको आपके लिए बहुत ही
ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी को आभार व्यक्त करना है। उन्होंने ऐसा बढ़िया मेथड दिया है। अब इसके दो पहलू होते हैं। जन्म समय जब आप कोई बोलता है व्यक्ति, तो उस जन्म समय पर उस स्थान का लग्न आप निकाल सकते हो। आप लग्न निकालोगे तो उसमें कुछ फैक्टर उभर के आएगा, लेकिन जिस समय आप जन्म समय सही करने बैठते हो उसी समय का रूलिंग प्लैनेट निकाल लीजिए, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट के आधार पर ही जन्म समय संशोधन संभव है। तो सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट, उसके बाद उस व्यक्ति का उस स्थान विशेष पर जो टाइम बता रहा है उसके अनुसार लग्न क्या हुआ। आइए यहाँ हम देखते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ देखिए, जातक का नाम है अनुज अग्रवाल, डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1981, टाइम ऑफ बर्थ है, इन्होंने जो बताया वो 16 बजे मैंने 4 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है लखनऊ, यूपी, इंडिया। इनको अंतर का संदेह था कि लगभग 5 मिनट का संदेह है। अब इसी को निगाह में रख के हमको जन्म समय संशोधन करना। अब इसको ठीक करने के लिए पहले तो जो समय इन्होंने बताया इस पे लखनऊ का लग्न निकालना पड़ेगा। तो 4 PM पर 20/2/81 को कर्क लग्न निकाल के आई, 12 अंश 47 कला 23 विकला, 12 अंश 47 कला 23। अब जब ये डिग्री निकल जाती है लग्न की तो इसका विस्तार लिखना जरूरी है। विस्तार की मतलब कौन सा राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा उप नक्षत्र है, कौन सा उप। ये आया कर्क लग्न आई 12 47 23, कर्क में 12 डिग्री 47 कला 23 विकला आई। इसका विस्तार हुआ, चंद्रमा की राशि माने कर्क है, चंद्रमा में शनि का नक्षत्र है, मंगल का उप नक्षत्र और सूर्य का उप नक्षत्र है। इस 12 47 23 इसको निकालना जरूरी है। जब भी हम संशोधन करेंगे और लग्न की डिग्री अंश और कला जब आपको मालूम हो जाएगा तो उसका विस्तार मालूम हो गया, लग्न का डिग्री अंश और कला मालूम हो गया, तो उसी डिग्री अंश और कला पर उस स्थान के लग्न का संशोधन करके आप जन्म समय करेक्ट कर सकते हैं, जो विधा आपको बताता हूँ। इसके लिए थोड़ा सिस्टम की ज़रूरत है। हमारे पास वो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप। आप अगर सीखना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो जो बता रहा हूँ या मेरे द्वारा अपना संशोधन करा सकते। अब हमने बताया रूलिंग प्लैनेट निकालना। ये जन्म संशोधन हमने किया है 4/7/2025 को, 4 जुलाई और 11:19 पर दिन में, सवेरे दोपहर के पहले। स्थान यही बांसी है, सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। अब उस समय रूलिंग प्लैनेट क्या था जिस समय मैं बैठा था। कोई भी सवाल हल करने बैठिए, कोई भी फलादेश करने बैठिए, तो भले जन्म कुंडली हो, प्रश्न कुंडली हो, उस समय का रूलिंग प्लैनेट आप निकाल लीजिए, बड़ा सहयोग करते हैं। अब रूलिंग प्लैनेट में हम बता रहे हैं 5 मेन होते हैं। एक लग्न का स्वामी, दूसरा चंद्र नक्षत्र का स्वामी, तीसरा चंद्रराज का स्वामी, चौथा दिन का स्वामी और 5वां लग्न नक्षत्र का। कई बार लग्न कन्या है, उसका स्वामी बुध है, लग्न नक्षत्र चित्रा है जिसका स्वामी मंगल है, लग्न राशि तुला है जिसका स्वामी शुक्र है, दिन शुक्रवार था, शुक्र है स्वामी, और लग्न नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था, स्वामी सूर्य है। और सूर्य के साथ हमने केतु को इसलिए रखा है कि उस समय केतु सिंह राशि में आ गया। अब इन्हीं 5 और 6 रूलिंग प्लैनेटों बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य और केतु के आधार पर हम जन्म समय संशोधन कर लेंगे, अर्थात लग्न का अंश कला विकला तय कर लेंगे और अपने सिस्टम में ले जाके उसको मर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। या आपको भी तरीका बता दूंगा, आप अनुमानित समय तो निकाल ही सकते हो। अब यही रूलिंग प्लैनेट है, यही बताएंगे कि ये जो लग्न का विस्तार है चंद्र, शनि, मंगल, सूर्य। अब यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर जातक या परीक्षक ने
कोई समय बताएगा, 5 मिनट का अंतर, 1 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर, तो क्या मेन हो जाता है। जैसे जो विस्तार है इसका, हमने उप नक्षत्र से उप नक्षत्र निकालने का भी तरीका बताया। 1 से लेकर 249 तक की संख्याएं उप नक्षत्र की बोधक हैं। हर संख्या पर किस राशि में किस नक्षत्र का कौन सा उप नक्षत्र है ये निश्चित हो जाता है। उस संख्या का कोष्ठक आपके पास टेबल होना चाहिए। अब उसी आधार पर बता रहा हूँ। अब रूलिंग के प्लेनेट के आधार पर हम ये तय करेंगे कि कौन सा राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा उप नक्षत्र है और कौन सा उप नक्षत्र। यहाँ एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ, आपको उलझन नहीं होगी। एक उप नक्षत्र का मान, एक उप नक्षत्र का मान होता है मिनट सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक, और एक उप नक्षत्र का मान 3 मिनट से 9 मिनट तक होता है, और एक नक्षत्र का मान 10 मिनट से 50-55 मिनट तक होता है, और एक राशि का मान 2 घंटे का। क्योंकि 2 घंटे एक लग्न या राशि रहती है और एक लग्न या राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इस नाते उनमें 50-55 मिनट समय लगता है। अब कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मेरे जन्म समय में 1-2 मिनट का अंतर है, तो उस समय आपको केवल उप नक्षत्र स्वामी को देखना चाहिए। ये मत देखिए कि लग्न स्वामी आया है कि नहीं, राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी आया है कि नहीं, उप नक्षत्र स्वामी आया, केवल उप नक्षत्र। लेकिन अगर उसने 3 से आगे बता दिया, जैसे इसमें इन्होंने 5 मिनट, तो 5 मिनट माने 9 मिनट तक उप नक्षत्र का मान होता है। अर्थात हम रूलिंग प्लैनेट में देखेंगे कि उप नक्षत्र और उप नक्षत्र को देखेंगे। लग्न का स्वामी नक्षत्र का स्वामी भले न मिले, लेकिन रूलिंग प्लैनेट में उप नक्षत्र और उप नक्षत्र को ढूंढना पड़ेगा। अगर ये जातक कह देता कि 1-2 मिनट का अंतर है, तो हम उप नक्षत्र को भी नहीं ढूंढते। अभी हमने बताया कि 3 मिनट तक एक उप नक्षत्र होता है, तो हम केवल उप नक्षत्र को ढूंढते। अगर ये बता देता कि 15-20 मिनट का अंतर है, तब हमको उसमें नक्षत्र भी ढूंढना पड़ता, क्योंकि एक नक्षत्र 10 मिनट से लेके 50-55 मिनट तक का। अगर ये कह देता कि 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का अंतर है, तो हमें राशि लग्न के रूलर को भी जोड़ा। लेकिन इसने केवल 5 मिनट बताया, इस नाते इसमें हमको उप नक्षत्र और उप नक्षत्र देखना पड़ेगा। अब रूलिंग प्लैनेट में आप देखिए, यहाँ जो कर्क लग्न इनकी आई, चंद्रमा शनि मंगल और सूर्य। तो चंद्रमा शनि मिले या न मिले, क्योंकि ये राशि और नक्षत्र है। उप नक्षत्र को हमने कहा कि मिलना है और उप नक्षत्र को मिलना है। यहाँ देखिए चंद्रमा शनि भले नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेकिन यही अगर 1 घंटे 2 घंटे का अंदर होता, बात होती संदेह की, तो हमको राशि और नक्षत्र को ढूंढना पड़ता। अब यहाँ हमको केवल उप नक्षत्र और उप नक्षत्र को देखना। यहाँ उप नक्षत्र देखिए मंगल आया है रूलिंग प्लैनेट, तो मंगल को हमने यहाँ यथावत पकड़ लिया। अब मंगल के आगे हम नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर आएंगे, क्योंकि सीरियल यही है। मंगल के पकड़ने के बाद सबसे ऊपर सीरियल में आ जाएंगे, बुध मिल गया। तो यहाँ सूर्य है, सूर्य को हम नहीं पकड़ेंगे बल्कि बुध को पकड़ेंगे, क्योंकि बुध सबसे ऊपर है। तो मंगल में मंगल का उप नक्षत्र होगा और बुध का उप नक्षत्र होगा, ये अंतर आएगा। सूर्य उसके बाद आता है। तो यहाँ हमने सही जब किया तो चंद्रमा शनि मंगल और सूर्य के जगह पर हमने चंद्रमा शनि मंगल और बुध रख दिया, जो सबसे ऊपर। नीचे सूर्य भी है, लेकिन इसका महत्व इसलिए नहीं है कि ऊपर, इसलिए कि मंगल के बाद हमको देखना, किसको नहीं देखना, हमको केवल उप नक्षत्र पकड़ना है। और उप नक्षत्र पकड़ने के बाद हम चले आएंगे बुध को पकड़ने। तो बुध को हमने पकड़ लिया। अब यहाँ चंद्रमा शनि मंगल बुध, चंद्रमा शनि मंगल बुध हो गया, जबकि पहले था 12:47-23 पर चंद्रमा शनि मंगल सूर्य। सूर्य के जगह पर जब बुध हुआ
अब हम आएंगे, अभी आपसे हमने चर्चा किया कि 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं के लिए संख्याएं हैं। अब उस टेबल को आप देखिए, 72 नंबर संख्या के सामने चंद्रमा शनि मंगल आपको मिल जाएंगे। चंद्रमा शनि मंगल का उप नक्षत्र मिल जाएगा। मंगल के आगे फिर 9 ग्रहों के उप नक्षत्र का विभाजन है, जो उसमें गुणा गणित करना पड़ेगा। तो ये 72 के आगे चंद्रमा शनि मंगल था, इसको हमने देखा और फिर मंगल में जब विभाजन किया तो करना पड़ेगा। तो बुध था 12, 36, 37 तक पूरा, लेकिन पूरे बुध को नहीं लेना है। बुध के पहले शनि होता है, शनि और बुध का माध्यम निकालना है आधा करके, और शनि में जोड़ देंगे तो शनि और बुध का मध्य भाव होगा। तो इस नाते 12, 36, 37 जो बुध का लास्ट पॉइंट था, उसमें से बुध के पहले शनि होता है, उसके लास्ट पॉइंट को घटाया तो शनि था 12, 30 तक, और 12, 36, 37 में से 12, 30 को घटा दिया, माइनस। देखिए यहाँ माइनस हुआ। अब आ गया है माइनस, यहाँ है, यहाँ रहेगा और यहाँ बराबर रहेगा। माइनस करने के 12, 36, 37 में से 12, 30 माइनस किया तो 6, 37 आ गया। ये शनिचर और बुध के बीच का गैप है। अब 6, 37 को आधे करके तो हो जाएगा 3, 19। इस 3, 19 को हम नीचे वाले शनि वाले में जोड़ेंगे तो बुध का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3, 19 को 12, 30 में हमने जोड़ा तो 12, 33, 19 आया। अर्थात बुध का मध्य बिंदु होगा, चंद्रमा शनि मंगल में बुध का मध्य बिंदु होगा 12, 33, 19। अर्थात लग्न की डिग्री 12 अंश 33 कला 19 विकला होगी। 33 कला 19 विकला। और पहले कितनी थी? 12, 47, 23। तो 47 की जगह पर 33 होगा तो कुछ 1 मिनट कम हो जाएगा, क्योंकि 15 कला में 1 मिनट होता है। 60 कला का एक अंश होता है जो 4 मिनट होता है। तो 15 कला का 1 मिनट होगा। अब यहाँ आप 47 में से 33 घटाओगे तो 33 और 15 48, लगभग 1 मिनट का अंतर आएगा पहले। यह अनुमान से आप 1 मिनट कम कर सकते हो। सीधा आप लिख दोगे 4 बजे में 1 मिनट कम, और 3:59 अनुमानित कर सकते हो। लेकिन अगर अपने सिस्टम में ले जाके, एक होता है रिवर्स लग्न सॉफ्टवेयर है हमारे पास, रिवर्स लग्न में ले जाके जातक का डेट ऑफ बर्थ और लग्न कर्क, और उसके कर्क में कर डिग्री 19, 12 डिग्री 33 कला 19 विकला, आप उसको फिल करेंगे, केपी सीपी को केपी में बदल देंगे और स्थान लखनऊ डाल के कैलकुलेट करेंगे तो जन्म समय आएगा 15:58:55, 15:58:55, मतलब 2 सेकंड कम, 1 मिनट में 2 सेकंड कम है। अर्थात 15:58:55, लगभग 59 मिनट आएगा। अनुमान से अगर आप 1 मिनट कम कर दोगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिस्टम रहेगा। तो यहाँ तक कि 1 मिनट के अंतर को भी आप इसी नियम से सही कर सकते हैं। इसी नियम से आप 10 मिनट के भी अंतर को सही कर सकते हो, दिन भर के अंतर को सही कर, महीने के अंतर को सही कर सकते, वर्ष के अंतर को सही कर सकते। अर्थात बर्थ टाइम एकदम करेक्ट होगा, और बर्थ टाइम जब करेक्ट होगा तो आपका कुंडली सही होगा, और कुंडली सही होगी तो आप ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हो, देख रहे हो, आप स्वयं अपना फल निकाल सकते हो। और अगर स्वयं नहीं निकाल सकते हो तो विशेषज्ञ ज्योतिषी से जो केपी का जानकार हो वही सही फल कर सकता है, और मुझसे संपर्क करोगे तो मैं भी आपको सही फलादेश दे सकता हूँ। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ये नाते आज का टाइटल ही बंद करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।